तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी नेवी एसआर और एमआर के बच्चे हैं। लगातार एक प्रश्न अब चल रहा है एग्ज़ाम खत्म हो जाने के बाद। ज्वाइनिंग की भी क्लैरिटी आ चुकी है, बच्चे ज्वाइनिंग पे भी जा चुके हैं। अब ऑब्वियसली सेकंड बैच के लिए भी कैंडिडेट्स जाएंगे जो अप्रैल मंथ में जाना है। उसमें ज़्यादातर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मैंने वीडियो बना दी थी स्पेशली उसके लिए। बट इन सब के बीच बहुत बड़ा प्रश्न उन बच्चों का मेरे सामने है जिन्होंने इस एग्ज़ाम के फॉर्म को भरा ही नहीं था। दूसरा, अगर भरा था तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। अब उनका प्रश्न यही है कि सर नेवी हमारा सपना है सर, और नेवी हमको जाना है। तो घबराइए मत, मेजर कल सी क्लासेस भी तैयार है आपको 100% नेवी का हिस्सा बनाने के लिए। आज इसलिए आपके सामने बिल्कुल अपडेट लेके हाजिर हूँ मैं कि नेवी एसआर एमआर भर्ती 2025 कब आएगी और अप्लाई करने के लिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या चाहिए, सारी क्लैरिटी कर देते हैं। और इसको करने का एक उद्देश्य है मेरे लाल कि अगर वाकई में अब नेवी सपना है तो बहुत पहले से तैयारी में लग जाना है। और कमाल की बात है कि आप नेवी जैसे स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऑलरेडी आप एयरफोर्स, आईसीजी, आर्मी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि सभी नेवी लवर के लिए ये वीडियो बहुत खास है और इस वीडियो को देखने के बाद मैं यही कहूँगा कि आप सब बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के साथ, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी कंफर्टेबल हैं आप लगिए हमारे साथ। 100% गारंटीड आईएनएस चिल्का का हिस्सा बनाएंगे बेटा, ये हमको वादा है आपके साथ। बस ज़रूरत है कि आप मिशन ठान करके एक बात हमारे साथ आएँ, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर आप एक बार डेडिकेट तरीके से नहीं लगेंगे तो आप कभी भी अपना लक्ष्य नहीं भेद पाएंगे। और एमकेसी के साथ जुड़ के रिटर्न से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक, चाहे स्टेज 1 का रिटर्न हो चाहे स्टेज 2 का हो, हर जगह हम आपको बेहतर कराएंगे। बट आज की खास इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से जोरदार तरीके से। और ये चैनल नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए, जिससे हर एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी का सपना रखने वाले बच्चों का ये चैनल फेवरेट चैनल बने देश का और आप सब इससे विधिवत जुड़ सकें। पॉइंट की बात करें तो नेवी एसआर एमआर एग्जाम साइकिल की बात कर लें तो सबसे पहले याद होगा कि ज़िंदगी में एक बार हैपन हुई सडनली कि सेकंड 2023 इनटेक के साथ 1/2024 का इनटेक आ गया, बिल्कुल सरप्राइज़ कर दिया। भराया था फॉर्म इसका नाम लेकर के और आगे चल के एग्ज़ाम जब हुआ तो इसको भी जोड़ दिया, मतलब दोनों इनटेक एक साथ कर दिया। अब यहाँ बात खत्म हो जाती तो ठीक था, फिर अगला जो सेकंड 2024 का इनटेक आया उसमें भी राम कहानी हो गई, उसमें भी 1/2025 को इसने जोड़ दिया। तो अब सीधी सी बात है कि जो सेकंड 2025 का इनटेक होगा उसके साथ ये 1/2026 का भी इनटेक जोड़ देंगे। अभी तक की कहानी तो यही है एग्जैक्टली कि एक ही एग्ज़ाम से अपना 2 इनटेक ये फुल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वैकेंसीज डबल हुई हैं आपके लिए और सबसे बड़ी बात कि सफलता के चांसेस ज़्यादा हो गए। तो लेकिन सफलता के चांसेस तो सच्ची तैयारी से ही मिलेंगे ना। जब इस इनटेक के फॉर्म को हम ध्यान से देखें मेरे लाल तो नोटिफिकेशन याद है, पहली बार था तो 29 मई को आई थी। स्टेज 1 18 से 11 जुलाई को हुआ था, सब याद होगा आपको। रिजल्ट जो है 17 अगस्त को आया था। स्टेज 2 इनका जो है एग्ज़ाम डेट भी उसी दिन आउट हो गई 17 अगस्त को। स्टेज 2 जो रिजल्ट डेट रहा वो इनका जो है 27 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट किया और एग्ज़ाम उसी के पहले कंडक्ट कर लिया। फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती रही, जैसे कि नवंबर का एक शेड्यूल होता है, सब उसी टाइम पे जाते हैं। फिर आया 2/2024 1/2025 जो देख ही रहे हो अपने आँख के सामने, इसी साल की बात कर रहे हैं। 13 मई को ये वाला फॉर्म आया था, 9 से 15 जुलाई एग्ज़ाम दिए, देखो सब वही शेड्यूल चल रहा है। 9 अगस्त को इसका स्टेज 1 का रिजल्ट आ गया है। ऑब्वियसली स्टेज 2 की एग्ज़ाम डेट भी उसी दिन क्लियर हो जाती है, 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का टाइम मिल जाता है। और फिर फाइनली 23 अक्टूबर को देख लीजिए, 27 है 23 को, और नवंबर में ज्वाइनिंग ये जा ही रहे हैं, कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं मुझे एग्जैक्टली। तो यही प्रक्रिया हम मान के चलते हैं इनटेक 2/2025 और 1/2026 जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं। तो मिड में 2025 ऑब्वियसली मिड जुलाई में एग्जाम होना है, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में रिजल्ट होगा, सेकंड वीक ऑफ अगस्त में ही अपडेट हो जाता है कि स्टेज 2 कब है। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे और ऑब्वियसली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर जैसे आईएनएस चिल्का आप जाते हैं उसी प्रक्रिया से जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर आपके सामने रख रहे हैं, जो फॉर्मेट अभी तक इंडियन नेवी फॉलो कर रही है। जब 2 साल उसने यही किया है तो लाजमी सी बात है कि 2023 में भी हमने वही देखा, 2024 में भी हमने वही देखा, तो 2025 में भी हमें वही देखने को मिलेगा। और घबराने की बात नहीं, वैकेंसी डबल है और मुझे लगता है कि तैयारी अच्छे से करनी है ना, जिससे श्योर शॉर्ट सफलता मिले। और मैं तो गर्व से कह ही रहा हूँ देश के हर इंडियन नेवी लेवल से कि हम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं इस अपने स्पेशल बैच के साथ। इसलिए आज पूरी क्लैरिटी दे रहा हूँ जिससे आज के बाद ये कन्फ्यूजन जड़ से खत्म हो जाए। एज 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल 2008 तक रहेगी, ध्यान से देख लो। एज 1 नवंबर 2004 से भैया 30 अप्रैल 2008। अब पर्टिकुलर इन डेट पे जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, आप एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली एसएसआर के लिए 12th पास 50% मार्क्स के साथ चाहिए और जो है एमआर के लिए 10th पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ एमआर के लिए। हाइट जो है 157 सेंटीमीटर, इसको भी बहुत हाइट मत क्रिएट करोगे, यही जेन्युइन हाइट है जो वहाँ पे आपकी एग्जैक्टली रिक्वायर्ड होती है। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा क्लियर है, स्टेज 1 रिटर्न है,
जो ऑब्वियसली थोड़ा लो कट ऑफ में भी मौका देता है, बट स्टेज 2 में आते ही उसी रिटर्न का कट ऑफ बढ़ जाता है। तो ऐसा मत समझना है कि लोअर प्रिपरेशन से आप सफलता ले लोगे। स्टेज 1 कर भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, स्टेज 2 में तो आपको आंकड़ा 50 के अबव ले जाना है अगर अपनी श्योर शॉर्ट सफलता को सुनिश्चित करना है तो। फिर आपका PFT होता है, प्रॉपर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी ज्वाइनिंग आने चिल्का में। और हर स्टेज इंपॉर्टेंट है, मतलब रिटर्न भी, PFT भी, मेडिकल भी। और कमाल की बात है कि सारे ही स्टेज पे बेहतर ढंग से आपको तैयार करेगा मेजर कल सी क्लासेस। तो बिना डिले किए आप हमारे साथ जुड़ के एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए पेपर पैटर्न क्लियर है सार के लिए। मैथ 25 है, इंग्लिश 25 है, साइंस 25 है, जीके 25 है, मतलब 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट का टाइम है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। MR 12 क्वेश्चन मैथ के हैं, 13 साइंस के हैं, जीके के 25 है, 50 क्वेश्चन है, लेकिन टाइम बहुत कम है, 30 मिनट। देख लो 100 क्वेश्चन 60 मिनट और 50 क्वेश्चन 30 मिनट, मतलब सारा का सारा गेम ही इसमें टाइम मैनेजमेंट का। इसलिए अगर इसके ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं कराई गई अच्छे से, मतलब आपको डेडिकेट इसी की पढ़ाई चाहिए, इसी का मटेरियल चाहिए, इन्हीं तरह के कॉन्सेप्ट चाहिए, इन्हीं तरह के क्वेश्चन चाहिए, और उस टाइम मैनेजमेंट में आपको हर हफ्ते टेस्ट किया जाए नियम से, जिससे कि आप में वो स्पीड और प्रैक्टिस बन सके। और कमाल की बात है कि CBT फॉर्मेट पे है, तो MKC की प्रॉपर लैब है जिसमें हम प्रॉपर आपको CBT फॉर्मेट पे ले जाकर टेस्ट कराएंगे और आपको एग्जैक्ट वही एक्सपीरियंस देंगे जो ज़रूरी हो। देखो एग्जाम एक बहुत सच्चाई और क्लैरिटी के साथ निकलता है, भौकाल मारने से नहीं निकलता है। जैसे आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके क्वालिफाई करा देंगे, ये कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। एग्जाम आपको देना है, किसी के डायलॉग मारने से आप सफल नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आके ईमानदारी से मेहनत करो, गारंटी सफलता की हम देते हैं आपको। आते हैं आगे और फिजिकल की बात कर लें तो 1.6 किलोमीटर का रन है, 6 मिनट 30 सेकंड में मेल के लिए, फीमेल के लिए 8 मिनट। स्क्वाट्स उठक बैठक है, 20 मेल के लिए है, 15 फीमेल के लिए है। पुशअप में 15 मेल के लिए है और 10 फीमेल के लिए है। और बेंड नी सिटअप 15 जो है मेल के लिए है और 10 फीमेल के लिए। तो बहुत टेक्निकली टफ नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप एकेडमिक में इतने स्ट्रांग हैं तो फिजिकल उतना इन्वॉल्वमेंट रहा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको काम करने की आवश्यकता है। और मैंने देखा बहुत सारे बच्चे फिजिकल और मेडिकल में बाहर हुए, तो वो आपके साथ ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि MKC के साथ रिटन के साथ साथ फिजिकल और मेडिकल की भी हम बेहतर गाइडेंस और तैयारी आपको दें। तो एग्जैक्टली अब सारी क्लैरिटी आ चुकी है, कब एग्जाम होना है ये भी क्लियर है। तो भाई देखो 5-6 महीने ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा यार, अगर 100% अपने स्कोर को 50 एबव ले जाना है और श्योर शॉर्ट INS चिल्का का हिस्सा बनना है। और सुन लो मेरे लाल, ये बैठ के जो नल्ले और बेरोजगार लोग कहानी बताते रहते हैं, प्लीज़ इनको यार निकालो। समाज में देखो बेटा हर तरफ कीचड़ है, अब उस कीचड़ के साथ मिलकर आप कीचड़ बन जाते हो या उसमें कमल बन के निकलते हो, आपका चॉइस है, ये आपकी काबिलियत, आपका डेडिकेशन होगा। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे भ्रम में घूमने के बजाय, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा उलझने के बजाय, क्योंकि उसकी कुछ सच्चाई है नहीं, बड़ा खोखलापन है, मुझे लगता है एक सच्ची ईमानदारी से यूनिट के हिसाब से आपको 6 महीने फोकस स्टडी करनी चाहिए, जिससे आप हर कंपटीशन 100% निकाल सकें। जहां देश में हम बेरोजगारी की बात करते हैं ना बेटा, तो वहीं मैं आज रोजगार की भी बात कर रहा हूं आपके सामने कि ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अगर लोग असफल हैं तो एक ही कारण है कि ईमानदारी से आके मेहनत नहीं करते हैं। और मैं वादा करता हूँ कि MKC के साथ जुड़ के आपको मेहनत करेंगे तो गारंटीड इंडियन नेवी में 100% आपको सफलता हम दिलाएंगे। बस उठाइए फ़ोन करिए कॉल हमें 9696330033 पर और जुड़िए MKC के नेवी स्पेशल बैचेस के साथ श्योर शॉट सफलता के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।